ये एक गलत संदेश देता है। ये बताता है कि मानो ये सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं, ये कोई बदले की कहानी नहीं थी। ये कहानी थी जहां पर लोगों की सेवा करना चाहते थे, वो फ्रीडम दिलाना चाहते थे, लोगों के लिए स्वराज को लाना चाहते थे। जहां जब मूवी का ट्रेलर आया था तो उसे देखकर लग रहा था कि मूवी में कोई दम नहीं है, मूवी का वीएफएक्स तो खराब दिख ही रहा था। 50% तो वीएफएक्स देखकर ही दिमाग खराब हो गया था। बट शिवाजी महाराज का रोल प्ले करते हुए रितेश देशमुख मुझे इतने परफेक्ट नहीं लग रहे थे, और मूवी में भी वो इतने परफेक्ट नहीं लग पा रहे थे। उन्होंने 70-80% कोशिश की है, ऐसा लगता है, लेकिन वो ऑरा जो महाराज का होना चाहिए वो ऑरा नजर नहीं आता। मूवी का बजट इतना बड़ा था, तो मेरा कहने का मतलब ये एक ही था कि अगर इतना 100 करोड़ का बजट था तो थोड़ा 20-30 हजार का कोई टीचर लगवा देते, 2-3 महीना मराठी एक्सेंट पे काम कर लेते तो हो जाता। वीएफएक्स उससे कोई उम्मीद मत रखिए। अगर आप राजा शिवाजी देखने जा रहे हैं तो प्लीज अपने बैक ऑफ माइंड में ये बात तय कर लीजिए कि भाई मूवी का वीएफएक्स बहुत खराब है। कुछ कुछ जगहों पर ये आपको हातिम ताई और शक्तिमान की याद दिला सकता है, इतना खराब वीएफएक्स। अजय अतुल ने जो इसमें म्यूजिक दिया है 10 आउट ऑफ 10, इवन मोर देन दैट। सच में ये मूवी का जो गाने हैं, बीजीएम है, जो स्पेशली एंथम बजाया गया है महाराज के लिए, वो एक्चुअली में आपको गूज बम्स क्रिएट कर देते हैं। तो एक प्रॉब्लम रही है वो है इसके डायलॉग्स। जी मराठी का डायलॉग्स तो काफी ठीक है, काफी अच्छा है, लेकिन जो हिंदी के डायलॉग्स हैं वो हिंदी में ना होकर उर्दू में है। अब मेरे समझ में नहीं आता शिवाजी महाराज जैसे व्यक्ति भी उर्दू के शब्द क्यों इस्तेमाल करेंगे। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एपी पॉपकॉर्न पिक्स में, और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एपी। दोस्तों, बात आज हम करेंगे राजा शिवाजी के बारे में। तो महाराज के बारे में मूवी है तो डेफिनेटली लोगों को उम्मीद तो कही थी। देखते हैं क्या राजा शिवाजी इस मामले में खरी साबित हुई है। तो बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करना चाहूंगा एक सॉरी के साथ। जी हाँ, सॉरी फॉर अंडर एस्टिमेटिंग दी रितेश देशमुख। सच में जब मूवी का ट्रेलर आया था तो उसे देखकर लग रहा था कि मूवी में कोई दम नहीं है, मूवी का वीएफएक्स तो खराब दिख ही रहा था। 50% तो वीएफएक्स देखकर ही दिमाग खराब हो गया था। उसको ट्रेलर के दौरान मैंने आपसे कहा था, उसका वीएफएक्स देख के ही मुझे ऐसा लगा कि यार मूवी बहुत ही थर्ड क्लास बनाई गई है, और स्टोरी में भी जरूर कुछ छेड़छाड़ की गई होगी, जो कि हल्की फुल्की हुई भी है। हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फिर भी मूवी बहुत बढ़िया थी। मूवी का जो एग्जीक्यूशन था वो बहुत अच्छा था। महाराज को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया गया था। इवन एवरी कैरेक्टर वॉज इंट्रोड्यूस वेरी वेल, और इवन उनकी एक्टिंग भी काफी अच्छी थी। मोस्टली सभी की एक्टिंग काफी अच्छी थी, लेकिन अगर बात करें अभिषेक बच्चन की एक्टिंग मुझे बहुत पसंद आई। इवन विद्या बालन की एक्टिंग भी काफी अच्छी थी। फरदीन खान भी ठीक थे। संजय दत्त तो एक सच में एक मॉन्स्टर की तरह ही नजर आ रहे थे। वैसे तो वो अपने हर मूवी में आजकल एक ही ऐसे रोल लगते हैं, उनको नेगेटिव कैरेक्टर्स में बिठा दो तो वो बढ़िया काम करते ही है। कितने टाइम से 2021 या 20 के मैं देख रहा हूँ, शायद वो नेगेटिव रोल्स में इतना अच्छा हो गया। उससे पहले भी उन्होंने नेगेटिव रोल्स किए थे, अग्निपथ से उन्होंने स्टार्ट किया था। और सच में अगर आज के टाइम की बात करें तो नो वन इज ग्रेटर विलन देन संजय दत्त। जैसे एक जमाना था जब अमरीश पुरी से बड़ा विलन मूवी में कोई और दिखता नहीं था, उसी तरह से संजय दत्त से बड़ा विलन आजकल हमें कोई नजर नहीं आता मूवीज में। तो फिलहाल सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की। तो मूवी की स्टोरी जो है वो काफी अच्छे से बताई गई है। प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत अच्छा है। जैसे मैंने ट्रेलर के टाइम पे भी कहा था कि कैरेक्टर्स लुक परफेक्ट, बट शिवाजी महाराज का रोल प्ले करते हुए रितेश देशमुख मुझे इतने परफेक्ट नहीं लग रहे थे, और मूवी में भी वो इतने परफेक्ट नहीं लग पा रहे थे। उन्होंने 70-80% कोशिश की है, ऐसा लगता है, लेकिन वो ऑरा जो महाराज का होना चाहिए वो ऑरा नजर नहीं आता। कद काठी तो शिवाजी महाराज जैसी ही है उनकी, लेकिन जैसे मैंने बताया ना, डायलॉग डिलीवरी, अब ऐसा नहीं है कि कोई और होता तो शायद अच्छा कर लेता, क्योंकि महाराज को उस तरह से प्रेजेंट करना कोई आसान काम नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमने देखा है छावा में किस तरह से क्या बोलते हैं, विक्की कौशल ने रोल प्ले किया था, कितना अच्छा उन्होंने रोल प्ले किया था, कितना एग्रेशन दिखाया था। उसका कुछ 50% भी हम रितेश देशमुख में नहीं देख पाते हैं। उनकी जो एग्रेसिवनेस है वो सिर्फ उनके चिल्लाहट में बदल जाती है, और उनको सिर्फ चिल्लाना सुनाई देता है और कुछ नहीं। बात करें संजय दत्त की, तो संजय दत्त का जो रोल था अफजल खान का, वो उस पर काफी सूट हो रहे थे, क्योंकि जैसे उनकी कद काठी है वो भी अफजल खान की तरह ही है, और उनकी जो बोलने का तरीका है वो ही इतना प्रभावशाली लगता है यार। सही में ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा राक्षस है सामने। ठीक है, तो काफी अच्छा था उनका रोल।
शिवाजी महाराज का पत्नी का रोल प्ले किया है जेनेलिया ने। उन्होंने सईबाई, महारानी सईबाई का रोल प्ले किया है। वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल दिखती है, बहुत ही एडमायरेबल दिखती है, रिस्पेक्टेबल दिखती है, अनलेस जब तक वो मुंह नहीं खोलती। मैं मराठी वर्जन की बात कर रहा हूँ। हिंदी में वो काफी अच्छे लगती है डायलॉग डिलीवरी देते हुए भी, लेकिन मराठी में जब वो डायलॉग डिलीवरी के लिए मुंह खोलती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत ही इनकंसिस्टेंट लगती है। कई बार तो वो इतना धीमे धीमे बोलती है ताकि मराठी जो अक्षर है वो उनको परफेक्टली बोल पाए, लेकिन वो फिर भी झलक जाता है कि शी इज जस्ट ट्राइंग टू से मराठी, उनको आती नहीं है। मूवी का बजट इतना बड़ा था तो मेरा कहने का मतलब ये एक ही था कि अगर इतना 100 करोड़ का बजट था तो थोड़ा 20-30 हजार का कोई टीचर लगवा देते, 2-3 महीना मराठी एक्सेंट पे काम कर लेते तो हो जाता। थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट कर लेते। इवन अगर ये नहीं करना चाहते तो थोड़ा सा और ज्यादा खर्चा करते। सॉरी, अभिषेक बच्चन और जेनेलिया के जो डायलॉग्स है वो डब करा लेते मराठी में, तो भी इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनकी एक्टिंग तो काफी अच्छी थी ही, तो डायलॉग्स में थोड़ा हो जाता। अभिषेक बच्चन के साथ भी यही सेम प्रॉब्लम रही है। वो एक्टिंग तो बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन जब डायलॉग डिलीवरी की बात आती है तो वो थोड़ा सा मराठी में थोड़ा अजीब सा लगता है। इसके बाद अगर बात करूं तो बाकी सब कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। महेश मंजरेकर की एक्टिंग थोड़ी सी ओवर लाउड लगती है, बाकी सब अपने रोल में परफेक्ट लगते हैं। इवन फरदीन खान डज क्वाइट वेल जॉब, और बाकी विद्या बालन का भी अच्छी एक्टिंग थी, काफी बढ़िया थी। बात करें अगर वीएफएक्स की, तो मूवी का वीएफएक्स उससे कोई उम्मीद मत रखिए। अगर आप राजा शिवाजी देखने जा रहे हैं तो प्लीज अपने बैक ऑफ माइंड में ये बात तय कर लीजिए कि भाई मूवी का वीएफएक्स बहुत खराब है। कुछ कुछ जगहों पर ये आपको हातिम ताई और शक्तिमान की याद दिला सकता है, इतना खराब वीएफएक्स है। मगर अगर मूवी की स्टोरी अच्छी है तो वीएफएक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। और राजा शिवाजी एक प्राइम एग्जाम्पल है जिसमें ये बात साबित होती है कि वीएफएक्स अगर अच्छा ना हो और स्टोरी अच्छी हो मूवी की, लोगों की एक्टिंग अच्छी हो, एंगेजिंग हो, तो वीएफएक्स को हम नजरअंदाज कर सकते हैं। और वैसा यहाँ पर होता है इस मूवी में। मूवी में अगर कोई सबसे टॉप नॉच चीज है जिसने मूवी को बनाए रखा है तो वो है इसका म्यूजिक। जी हाँ, अजय अतुल ने जो इसमें म्यूजिक दिया है 10 आउट ऑफ 10, इवन मोर देन दैट। सच में ये मूवी का जो गाने हैं, बीजीएम है, जो स्पेशली एंथम बजाया गया है महाराज के लिए, वो एक्चुअली में आपको गूज बम्स क्रिएट कर देते हैं। आप एक बार उसे हेडफोन्स में लगाकर सुनिए, आपको एक्चुअली में गूज बम्स फील होंगे। बहुत बढ़िया है। और यही चीज मिसिंग थी छावा में। छावा में मूवी बहुत अच्छी थी, बेहतरीन थी, एक्टिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छे थे, वीएफएक्स भी ठीक ठाक थे, सब बढ़िया था, मगर जो म्यूजिक था वो इतना एंगेजिंग नहीं था, बिल्कुल भी एंगेजिंग नहीं था। जबकि राजा शिवाजी में उसके छावा के मुकाबले काफी सारी चीजें कम है, लेकिन जो म्यूजिक है वो इसे इतना बेहतर बना देता है, हम एक अलग वर्ल्ड में पहुंचा देता है हमें। तो सच में उनका म्यूजिक बहुत ही अच्छा था। म्यूजिक की वजह से ये मूवी और ज्यादा बेहतरीन कमाई करेगी या फिर थिएटर में और पब्लिक को अट्रैक्ट करेगी। प्रॉब्लम रही मूवी में, जो एक प्रॉब्लम रही है वो है इसके डायलॉग्स। जी, मराठी का डायलॉग्स तो काफी ठीक है, काफी अच्छे हैं, लेकिन जो हिंदी के डायलॉग्स है वो हिंदी में ना होकर उर्दू में है। अब मेरे समझ में नहीं आता शिवाजी महाराज जैसे व्यक्ति भी उर्दू के शब्द क्यों इस्तेमाल करेंगे। ये हम जैसे लोग करते हैं क्योंकि ऑर्डिनरी में हमारे आसपास लोग ऐसी ही बातें करते हैं तो हम सुनकर बातें करने लग जाते हैं। लेकिन जब शिवाजी महाराज का एरा था उस टाइम पे तो शिवाजी महाराज के आसपास सब ऐसे लोग थे जो मराठी और शुद्ध हिंदी में ही बात करते होंगे, तो वो ऐसी बातें क्यों करते हैं। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो हमें समझाने के लिए, आसानी से बताने के लिए, तो भी ये अच्छा नहीं लगता। अगर शिवाजी महाराज का एरा दिखाया जा रहा है तो वो एक ऐसी लैंग्वेज बोले जो उस वक्त में बोली जाती है, उसमें भी बहुत सारे अर्थ मिल जाते हैं जो आसानी से लोगों को समझा जा सकते हैं। आपने देखा होगा महाभारत जैसे को बहुत सारे सीरियल्स आते हैं जहाँ पर हिंदी को काफी अच्छे तरीके से बताया जाता है और लोग उसे समझते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इवन सोनी पे एक शो आता था जिसका नाम था अदालत, शायद आप लोग ने देखा होगा। उसमें जो केडी पाठक होता है वो काफी हिंदी में बात करता है, काफी
क्या बोलते हैं उसे, प्योर हिंदी में बात करता है, ठीक है। और वो ऐसा नहीं होता बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर डायलॉग्स में उर्दू शब्द की जगह हिंदी शब्द अगर होते तो और ज़्यादा बेहतर होता। मूवी का लेंथ टाइम ऑलमोस्ट 3 आवर 10 मिनट्स का है, तो मूवी तो काफ़ी लेंथी है, डिटेलिंग में है, और इसका सेकंड पार्ट आने के भी चांसेस है। आजकल तो ये एक फैशन सा या ट्रेंड सा बन गया है कि मूवी को ऐसी जगह पे एंड करो जहां से आप उसका सेकंड पार्ट निकाल सकते हो। तो यहाँ पर भी उन्होंने ये कोशिश की है। आई होप वो इसका पार्ट जरूर लाएंगे और अच्छा लगेगा देखने में। एक और चीज मैं जो मूवी के बारे में बात करना चाहता हूँ वो ये है कि इसमें थोड़ी सी छेड़छाड़ की गई है। छेड़छाड़ नहीं है, वो एक्चुअली बहुत ही सटल वे में बताया उन्होंने, लेकिन वो चीज गलत है एक्चुअली। जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर आप महाराष्ट्रियन व्यक्ति है और अगर आप महाराष्ट्र में पले बड़े हैं तो आप महाराज के इतिहास से तो अवगत होंगे ही। लेकिन अगर मान लीजिए आपको नहीं भी पता है तो आप जाकर थोड़ा सा इंटरनेट में सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। शिवाजी महाराज का जब जन्म हुआ तब से उनकी माँ, जो उनकी माँ है जीजा माता, उन्होंने उनको तब से दुश्मनों के बारे में बताया, कैसे उनसे लड़ना है, कैसे उनके खिलाफ खड़े होना है, कैसे उनके खिलाफ हिम्मत जुटानी है, कैसे अपनी आर्मी बनानी है, खुद को कैसे राजा समझना है। उन्हें महाभारत की, रामायण की, शूरवीरों की, भारतीय शूरवीरों की कहानी सुनाई, जिसके वजह से वो बचपन से ही मुगल्स के खिलाफ एक क्या बोलते हैं, एक मन में एक आग लेकर पले बड़े थे। उनको पता था कि भाई ये मेरे देश को बर्बाद कर रहे हैं, मुझे इन्हें निकालना है यहाँ से, इनका सफाया करना। ये बचपन से उनके अंदर में बसा हुआ था। लेकिन इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से शिवाजी महाराज जो है वो अपने शाहजी महाराज, उनके पिता के जो भाई हैं संभाजी महाराज, उनकी जो डेथ हो जाती है उसके बाद वो मुगल्स के पीछे भागते हैं बदला लेने के लिए, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ये एक गलत संदेश देता है। ये बताता है कि मानो ये सिर्फ एक बदले की कहानी है। नहीं, ये कोई बदले की कहानी नहीं थी। ये कहानी थी जहां पर लोगों की सेवा करना चाहते थे, वो फ्रीडम दिलाना चाहते थे, लोगों के लिए स्वराज को लाना चाहते थे, जहां पर वो अपनी रूल्स कर सके, कोई बाहरी आक्रांता आके हम पर राज ना कर सके। लेकिन वो सबको थोड़ा सा निग्लेक्ट करके इसे एक बदले की कहानी की तरह बता दिया गया, जो कि मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। बस ये थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट रह गया जो मूवी को थोड़ा सा, मुझे लगता है कि लोग ने हिस्ट्री को थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा है। बाकी अगर फिर भी इसको छोड़ दे तो बाकी ओवरऑल काफी सारी चीजें अच्छी बताई गई है। महाराज के बारे में बहुत अच्छा बताया गया है। इवन हिंदू गॉड्स को भी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छे से बताया गया है। तो ठीक है, चलता है, फिर इतना छोड़ देते हैं। बाकी बहुत अच्छा था। तो ओवरऑल इट्स अ नाइस मूवी एंड यू शुड गिव इट अ ट्राई। अगर आपने राजा शिवाजी देख लिए तो प्लीज कमेंट करके बताइए आपको कैसे लगी, और क्या आप मेरे साथ एग्री करते हैं जो मैंने कल सब कहा। और अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो भी बताइए कि मैंने अगर कुछ गलत कहा है, या मेरे से अगर आप सहमत नहीं है किसी बात पर तो वो आप मुझे बता सकते हैं। डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि मैं उसका आंसर दे सकूं। रेटिंग की बात कर लेते हैं। तो रेटिंग की बात करेंगे तो मैं इसे दूंगा 3.5 स्टार्स। 0.5 इसकी डायरेक्शन के लिए, स्पेशली रितेश देशमुख के लिए, मतलब 3.5। अगर रितेश देशमुख ने एक्टिंग या उनका ऑरा भी एकदम महाराज के लेवल का होता तो डेफिनेटली मैं इसको 4 या 4.5 भी दे सकता था। लेकिन ठीक है, 3.5 स्टार इज अ गुड स्टार। इट्स अ वन टाइम वॉचेबल मूवी, यू शुड रियली वॉच इट। और थिएटर में एक्सपीरियंस करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो आई सजेस्ट यू कि अपनी फैमिली के साथ देखिए। आप अपनी फैमिली के साथ भले ही कोई मूवी के लिए जाए ना जाए, ये सारी मूवीज के लिए जो स्पेशली इंडियन कल्चर्स, इंडियन किंग्स के बारे में या हमारे गॉड से रिलेटेड बारे में होती है, तो उनको ये सारी चीजें दिखाए ताकि उनके अंदर बचपन से ही, बच्चों के अंदर बचपन से ही एक रिस्पेक्ट अपने किंग्स के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपने देशवासियों के लिए, जो उन्होंने इतनी सारे बलिदान दिए, उनके प्रति हमारी सद्भावना या इज्जत बढ़ जाए। बस ये बताने के लिए अपने बच्चों को ये सब मूवीज जरूर दिखाए। सो बस इतना ही था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एपी, जो मिलेगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड share the video if you want, if you can. Goodbye, take care.